गाइस यार कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस गुड़िया के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये गुड़िया देखने में बहुत ज़्यादा साधारण आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक और सबसे शायद सबसे डरावनी गुड़िया में से एक माना जाता है इस गुड़िया को। क्योंकि ये गुड़िया ना जाने कितने घर को बर्बाद कर चुका है, ना जाने कितनों की इसकी वजह से मौत हो चुका है, ना जाने कितने लोगों ने इस गुड़िया की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन से गुजरे हैं। ये गुड़िया दिखने में जितना ज़्यादा आपको साधारण लग रही है, उतना ही ज़्यादा ये डरावना है। गाइस इस गुड़िया को जो है दुनिया का सबसे शापित गुड़िया माना जाता है। आखिर ये गुड़िया ऐसा क्यों है? ये दुनिया का सबसे शापित गुड़िया आखिरकार क्यों है? ये कोई नहीं जानता। इस गुड़िया की वजह से जिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये गुड़िया आज भी इस दुनिया में मौजूद है। दोस्तों अगर आप लोगों ने द कंज्यूरिंग यूनिवर्स की अगर सारी फिल्म आप लोगों ने देख रखी है, अगर आपको हॉरर मूवी देखना पसंद है, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस मूवी के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसका नाम है एनाबेले डॉल। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मूवी जो है कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई किसी डायरेक्टर ने अपने दिमाग में सोचकर इस चीज़ को नहीं लिखा है, बल्कि ये जो है रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये जानकर आप लोग को हैरानी होगी कि ये गुड़िया जो है रियल लाइफ में भी मौजूद है अभी भी। इसके ऊपर ऐसे बहुत सारी फिल्में बन चुकी है जो कि इस गुड़िया को शापित गुड़िया बनाती है। गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि आखिरकार ये गुड़िया जो है दुनिया का सबसे शापित गुड़िया क्यों माना जाता है, आज भी इस गुड़िया को कैद करके आखिरकार क्यों रखा जाता है, आखिरकार इसके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके भी घर में जाती है उसे तहस नहस कर देती है। इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार क्यों ये दुनिया का सबसे शापित गुड़िया बना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी हॉरर और मिस्टीरियस कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में अमेरिका में, जब एक माँ ने अपनी बेटी डोना को इस गुड़िया को गिफ्ट किया था। उसकी बेटी अमेरिका के हॉस्टल में नर्सिंग की पढ़ाई करती थी और इसकी दोस्त एनजी के साथ रहा करती थी वो। जब ये गुड़िया उसकी माँ ने डोना को गिफ्ट के तौर पर दिया तो बहुत खुश थी, क्योंकि ये गुड़िया बहुत ज़्यादा दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा साधारण थी। लेकिन शायद डोना को नहीं पता था कि ये खुशी कुछ दिन में ही उलझन में और फिर डर में बदल गई, क्योंकि इस गुड़िया के अंदर एक इंसान की तरह जान थी। दरअसल शुरुआत में ये गुड़िया बहुत ज़्यादा साधारण थी, एक आम खिलौने जैसी थी। इस गुड़िया ने अपने आप हाथ हिलाना शुरू कर दिया। एनी और डोना ने जब ये महसूस किया कि इस गुड़िया में कोई हलचल है, एनजी को पहले से ही इस चीज़ के बारे में मालूम था। जब वो इस गुड़िया को देखती थी तो वो नर्वस हो जाती थी, क्योंकि उसे इस गुड़िया को देखने के बाद उसे डर लगता था। एनजी और डोना ने जब इस गुड़िया को रात में कुर्सी पर रखती तो अगले सुबह ये नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई मिलती थी। उन्हें लगा कि ये गुड़िया खुद बिस्तर पे से गिर गई होगी। इस चीज़ के बारे में उन लोगों ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। कुछ दिन बाद उन दोनों लड़कियों ने एक अजीब चीज़ें महसूस की। गुड़िया को हमेशा डोना के कमरे में रखा जाता था, लेकिन वो अक्सर एनजी के कमरे में मिलती थी। एनजी और डोना का एक दोस्त जिसका नाम था लू, वो जब भी इस गुड़िया को देखता वो हैरान हो जाता और डर जाता और बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता इस गुड़िया को देखकर। ऐसा लगता था इस गुड़िया को वो पहले से जानता है। ऐसा लगता है कि वो कहीं से उसे देख रहा हो। कभी उसे लगता था कि बेड के ऊपर बैठा मुझे देख रही है, कभी उसे लगता था कि वो अलमारी के पीछे से मुझे झांक रही है। कई दिनों तक ऐसे ही एनजी और डोना के साथ अजीब घटनाएं हो रही थी। जब वो उस गुड़िया को कुर्सी पर रखती रात में तो अगले सुबह वो ज़मीन पर मिलती। एनजी को ऐसा लगता था कि वो मुझे घूर रही है, वो मुझे देख रही है, उसके हाथ हिल रहे हैं, उसके अंदर जान है। गुड़िया को डोना के कमरे में अक्सर रखी जाती थी, लेकिन हमेशा वो मिलती थी एनजी के कमरे से। कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। एक दिन डोना ने अपनी माँ को ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन उसकी माँ ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा भ्रम है। लेकिन एनजी और डोना को खुद पर विश्वास था कि ये गुड़िया कोई साधारण गुड़िया नहीं है, बल्कि ये एक डरावनी और शापित गुड़िया है। लेकिन गाइस शायद लू को इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता था कि ये गुड़िया कितना ज़्यादा भूतिया है। वो अक्सर एनजी और डोना को बताती थी कि ये गुड़िया कितना ज़्यादा भूतिया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अजीब घटनाएं हो रही थी जिसके
कारण शायद लू को इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा हो रहा था कि शायद किस कारण हो रहा है। उसे ये पता था कि इस गुड़िया के अंदर कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा चीज़ है जो शायद भूतिया है, और उस लू को इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी थी। वो हमेशा एंजी और डोना को बताया करती थी कि ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है, बल्कि ये जो गुड़िया है वो भूतिया गुड़िया है। लेकिन एंजी और डोना उसकी बात को हंसी में टाल देते थे। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद एंजी और डोना को उस कमरे में से एक बच्ची के लिखावट में एक कागज़ पर लिखा हुआ था, हेल्प मी लू, ये लिखा हुआ था। और ये लू वही है जो एंजी और डोना का दोस्त था। जब ये कागज़ पर लिखा हेल्प लू जब एंजी और डोना ने देखा तो वो हक्के बक्के रह गए। वो डर के मारे उस कमरे से बाहर चले गए। उसी के कुछ दिन बाद जब डोना एक दिन अपने घर पर लौटी तो गुड़िया के हाथ और छाती पर खून लगा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि आखिरकार ये कैसे हुआ, किसने किया। लेकिन उसको ये चीज़ विश्वास हुआ कि ये गुड़िया ज़रूर भूतिया है, ज़रूर शापित गुड़िया है। उसके बाद उसने तुरंत वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी फॉलो करने वाले को बुलाया। उसके बाद उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने पूरा उस कमरे की जांच किया। जांच करने के बाद उसने बताया कि इस बिल्डिंग के पास एक 7 साल की बच्ची की, जिसका नाम था एनेवेले हाइगिन, उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद उस पैरानॉर्मल ने बताया कि ये गुड़िया उस बच्ची को बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसके बाद से उस बच्ची की आत्मा जो है इस गुड़िया के अंदर प्रवेश कर गई थी। और उस गुड़िया के अंदर मौजूद उस आत्मा ने बताया कि मैं डोना और एंजी के साथ रहना चाहती हूँ। डोना और एंजी ने उस गुड़िया को अपने पास रख लिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो उस गुड़िया के अंदर मौजूद आत्मा बेकाबू होने लगी और एंजी और डोना को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे और बहुत अजीबो-गरीबी घटनाएं उनके साथ होने लगी। उसके बाद एंजी और डोना को पता चला कि इस गुड़िया के अंदर प्रवेश जो आत्मा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक सबसे खौफनाक, सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली आत्मा है, एक दानव का आत्मा, उस बच्ची का नहीं। जब हालात हद से ज़्यादा बेकाबू होने लगे तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन उनकी मदद उन्होंने ली। उन्होंने जब इस चीज़ का इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने बताया कि इस गुड़िया के सारे कोई शक्तिशाली शैतान इस गुड़िया के अंदर मौजूद है। उसके बाद से उन दोनों इन्वेस्टिगेटर, जिनका नाम था एड एंड लॉरेन, जो कि हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने बहुत ही मुशक्क़त से, बहुत ही मुश्किल से इस गुड़िया के अंदर मौजूद उस शैतानी शक्ति को वश में किया। और आज भी उस शैतानी शक्ति को एक शीशे के अंदर बंद कर दिया गया। और आज इस डरावनी गुड़िया को अकॉल्ट म्यूजियम में एक शीशे के अंदर कैद करके आज भी इसे रखा हुआ है। और आज भी उस बक्से पर डू नॉट ओपन की चेतावनी लिखी हुई है। और ये शैतानी गुड़िया आज भी उसी शीशे के बक्से में कैद है। बाकी आपको क्या लगता है इस डॉल के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या ये डॉल सच में एक ऐसी डॉल है जो आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है? बाकी मिलते हैं फिर से एक नई हॉरर और मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।